नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। 17 दिन हो चुके हैं जब से विवेक अग्निहोत्री की रेवोल्यूशनरी पिक्चर द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है। इन 17 दिनों में इस फिल्म के जरिए कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ हुए नरसंहार की सच्चाई बाहर आई है और जो फाइट फॉर जस्टिस है कश्मीरी हिंदूज की, वो एक नेशनल मूवमेंट बन चुका है आतंकवाद के खिलाफ। हमने सिर्फ इमोशंस को पोर होते हुए नहीं देखा है, हमने सिर्फ दर्द नहीं देखा है, हमने सिर्फ और सिर्फ पीड़ा नहीं देखी है, पर हमने एक वेव ऑफ सपोर्ट देखा है दुनिया भर में दोस्तों, जो कश्मीरी हिंदुओं के दर्द के साथ सहानुभूति भी रख रहा है पर साथ में न्याय की आवाज भी उठा रहा है। और इस बात पे शर्म आ रही है लोगों को कि 32 साल से इसको डाउनप्ले किया गया। मैं और ये शो दोस्तों पिछले कई दिनों से देश का सबसे बड़ा कैंपेन रन कर रहे हैं कि आतंकवादी बिट्टा कराटे और यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए। ये कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी शो पे दोस्तों कश्मीर फाइल्स की पूरी कास्ट, विवेक अग्निहोत्री को आपने सबसे पहले सुना था। आपने विवेक अग्निहोत्री के साथ में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और तमाम स्टार कास्ट को आपने सुना था और वो सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे थे कि कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अब मूवी नहीं है। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से विकास रैना जो कश्मीरी हिंदू हैं और पीड़ित हैं, वो उत्सव बैंस के साथ में हमारे शो पर इस मुहिम का समर्थन करते हुए देखे। और 30 तारीख को 2 दिन के अंदर श्रीनगर कोर्ट में ट्रायल शुरू होने की पूरी होप है दोस्तों। हमने ये भी देखा कि कश्मीरी हिंदू सुनीता दुरानी और उत्पल कौल रो दिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए जब उन्होंने 1990 की इस नरसंहार को याद किया। दोस्तों इस वक्त द कश्मीर फाइल्स में कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है और कंट्रोवर्सी इसीलिए हुई है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली में एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने इस फिल्म को झूठी कहा। उसके बाद से तमाम पिछले 24 से 48 घंटे में अरविंद केजरीवाल इंटरव्यूज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका अटैक कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों पर नहीं था, वो बीजेपी पर अटैक कर रहे थे कि वो फिल्म का प्रमोशन क्यों कर रही है और पिछले इतने सालों से उन्होंने कुछ किया क्यों। आज इस रेवोल्यूशनरी फिल्म पे और इस फिल्म ने किस हिसाब से जन मूवमेंट को आगे बढ़ाया है, मेरे साथ में इस फिल्म के डायरेक्टर और इस वक्त कश्मीरी हिंदुओं की आवाज और जस्टिस की आवाज मेरे मित्र विवेक अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं। और विवेक अग्निहोत्री मेरे साथ इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जनता आपका स्वागत कर रही है, इस देश के युवा आपका स्वागत कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। थैंक यू प्रदीप, नमस्कार, थैंक यू। तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो ये सत्य और झूठ की, उसके लिए बहुत बहुत मैनी कांग्रेचुलेशंस। विवेक जी, आपकी फिल्म ने एक इतिहास रच दिया है। इट्स बिकम अ फिल्म विच इट्स अ रेवोल्यूशन फॉर ट्रूथ, इट्स बिकम अ रेवोल्यूशन फॉर जस्टिस। पर 24 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस से अपने स्पीच में कहा कि ये झूठी फिल्म की तरीके से आपकी फिल्म को उन्होंने कहा ये जब वो बीजेपी पे अटैक कर रहे थे, उन्होंने कहा ये पोस्टर भी नहीं लगानी चाहिए इस झूठी फिल्म के। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वर यू पेन टू सी दैट? अब मैं क्या बोलूं, यानी प्रॉब्लम ही, मैं कुछ भी बोलूंगा तो इन लोगों ने कई लोग ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ के करते हैं। पर हिंदी में कहावत है, जा की रही भावना जैसी। तो जो आदमी के दिल में चोर होता है उसको सारी दुनिया में चोर दिखते हैं, और जो एक शरीफ आदमी होता है उसको सारी दुनिया में शराफत दिखती है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि दुनिया में 2-3 लोगों के कभी मुंह भी नहीं लगना चाहिए, उनका जवाब भी नहीं देना चाहिए। एक होते हैं मूर्ख, एक होते हैं महामूर्ख, और तीसरे होते हैं शैतान। तो मैं हमेशा ऐसे 3 लोगों से बच के रहता हूं।
मतलब मैं उनके आसपास उन्हें जो करना करें, क्योंकि अगर ईश्वर इस दुनिया में है और अगर कर्म की थ्योरी करेक्ट है तो हर सवालों जवाब यही होगा, हर हिसाबो किताब यही होगा। मेरे को दुख हुआ कि नहीं, इसकी बात नहीं है। मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूं, ये दो बातें कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं इसको दान कर दो, उसको दान कर दो। मुझे कश्मीरी जो अपने हिंदू भाई बहन है वो इस बात से बहुत आहत होते हैं, उनको बहुत सदमा लगता है और वो कहते हैं इतने साल तुम लोगों ने हमें तिल तिल करके दुख दिया है, अब क्या एक ही बार में हमें मारना चाहते हो। वो कोई भिखारी नहीं है, वो भीख मांगने नहीं आए हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, वो जस्टिस मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, वो पैसा नहीं मांग रहे हैं। ये तो बहुत ही एक बहुत गिरा हुआ घिनौने लोग हैं जो इस तरह से सोच सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी सिर्फ करप्शन से पैसा कमा के बनी हो वो इसी तरह की बातें करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप आज YouTube देखिए, सोशल मीडिया देखिए, जो जेन्युइन कश्मीरी हिंदू लोग हैं वो क्या जिंदगी, उनके साथ खड़े रहने का वक्त है। और ऐसे वक्त में इतनी घिनौनी बात करना, मेरे ख्याल से ये इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। विवेक जी, कश्मीरी हिंदुओं ने आपको सन ऑफ कश्मीर तक कह दिया, उन्होंने कहा आप उनके बेटे हैं, दिस टाइप ऑफ लव यू हैव गॉट। उनमें किस तरीके का रिएक्शन था जब उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी सुनी? क्योंकि आप सबसे बात करते रहते हैं। मतलब मैं कैसे बताऊं, यानी ये व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। मतलब आप किसी को पहले दर्द दो और उसके बाद उसको बदनाम भी करो, फिर उस पर हंसो भी, और उसका हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा जितनी भी ये वैधानिक जगह हैं, इनको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। और डेमोक्रेसी की सबसे पहली चीज ये होती है कि जो कमजोर है, जो जिस पे अत्याचार हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, सबसे पहले उसको न्याय मिले। और वो न्याय की जो पहली सीढ़ी है, जो पहला चरण है, वो ये एक्सेप्ट करना कि उसके साथ अन्याय हुआ है। और यहां सिर्फ अन्याय नहीं हुआ है, यहां जेनोसाइड हुआ है, जेनोसाइड। और जो लोग इतने अज्ञानी और महामूर्ख हैं, जो समझते नहीं जेनोसाइड का क्या मतलब है, मैं समझा देता हूं। जहां पे एक पूरी की पूरी रेस, एक पूरी की पूरी नस्ल, एक पूरी की पूरी कौम को खत्म कर दिया जाता है, उसे कहते हैं जेनोसाइड। ये कैसे जेनोसाइड है? 100%, जहां पे 100% कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी रहती थी, आज वहां कश्मीरी हिंदू ही नहीं रहते। और कई लोग ये बात करते हैं भाई औरों पे भी तो अत्याचार हुआ, उनकी समस्या क्या है? हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो लोग तो कश्मीर छोड़ के नहीं आए, वो तो वहीं रह रहे हैं। बुद्धिस्ट और अद्वैत वालों के बीच में 1000 वर्ष कश्मीर की पावन भूमि पे दर्शन के ऊपर डिबेट हुई है, वहां से पूरा बुद्धिज्म इनने मिटा दिया। सारे सिख लोगों को वहां पे गोली मार के मिटा दिया गया, दलितों को मार दिया गया, गुजर, डोगरा, इन सब लोगों को वहां मार दिया गया। कुछ लोग क्रिश्चियन बने, जो इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन बने, उन लोगों को खूंटी पर टांग दिया गया, फांसी लगा दी गई, उनकी आंखें निकाल ली गई, उनको मार डाला गया। ऐसा नरसंहार जहां पे यह बोला गया कि सिवाय हमारे धर्म के और कुछ नहीं रह सकता, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। इतनी बड़ी मानवीय दुख भरी ट्रेजेडी का अगर, जिसको हमने वोट देके प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए प्रजातंत्र के मंदिर में भेजा है, उस मंदिर में बैठ के अपने साथियों के साथ अट्टाहस करे, उनका मजाक उड़ाए, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा निम्न स्तर का मैंने व्यवहार कभी किसी से नहीं देखा। शैतान भी इतना बुरा व्यवहार नहीं करता। विवेक जी, आज जब ये पिछले 24 घंटे में हमने आप देखा कि कई इंटरव्यूज दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए। इस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने हाउस में नोटिस दिया कि ये फिल्म को कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, तो इसको सरकार दूरदर्शन पे भी दिखाए, और ये कहते आ रहे हैं कि अगर इतना दर्द है और पीड़ा है, इसको यूट्यूब पे भी दिखाना चाहिए। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, जो इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि इसको यूट्यूब पे फ्री में दिखाया जाए, इसको दूरदर्शन में दिखाया जाए, इसका जो पैसा है उसको कश्मीरी हिंदुओं के साथ शेयर किया जाए, जो अब ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा? देखिए, ये कोई सड़क पे किसी नेता को पढ़ते हुए झापड़ों का शो नहीं है कि ये फ्री में यूट्यूब में दिखाया जाए। इसमें कम से कम 400-500 यंग लड़के लड़कियों ने अपनी जान खपा के 4 साल काम किया बिना कुछ लिए हुए।
ये उनकी मेहनत की, उनके पसीने की एक एक बूंद है। ये वो सारे कश्मीरी हिंदू जिनके माँ बापों को कत्ल किया गया, माओ का रेप किया गया, ये उन लोगों के आशीर्वाद, मेहनत, उनके विश्वास का प्रतीक है। ये कोई सड़क पे किसी एक महामूर्ख नेता को झापड़ नहीं पड़ रहे कि इसके पब्लिक शो नहीं है, ये किसी पे शाही नहीं फेंकी जा रही है। तो मेरा जो भी ऐसा कहता है, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, पर जिसको भी ऐसी इच्छा है कि ये YouTube में फ्री में दिखाई जाए, तो समाज सेवा की प्रतिज्ञा तो इन लोगों ने ली है, ये इसको खरीद लें और फ्री में YouTube में चलाएं, खरीद लें, इसकी DVD CD बना के अपने सारे वोटर्स को बांटे। किसने रोका इन लोगों को? पूरी तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, अगर मैं भारतीय दर्शन को मानता हूं, मैं वेदांत को मानता हूं, अगर इस दुनिया में कोई ईश्वर है तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, और जिस भाषा में ये समझते हैं उसी भाषा में शेर बता रहा हूं। हर सवालो जवाब यही होगा, हर हिसाबो किताब यही होगा। हम देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है वो हम देखेंगे। और मैं आपको एक बात प्रदीप जी, आपके शो में गारंटी से कहता हूं, मैं ये दिखा के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। विवेक जी, आई रिस्पेक्ट योर रिजॉल्व, पर आप पे थ्रेड्स भी आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राजौरी के अंदर हमने एक वीडियो देखा था कि एक मौलाना ने किस तरीके से आपको ओपन थ्रेट दिया था, एंड दैट वीडियो वाज आल्सो ट्वीटेड बाय यू। सो इस तरीके के जब थ्रेट्स आपको आ रहे हैं विवेक जी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज ये थ्रेट्स के बाद आपको सिक्योरिटी भी आपकी बढ़ाई गई है, पर ये थ्रेट्स आपको क्यों आ रहे हैं जब आप सच्चाई दिखा रहे हैं विवेक जी? आपने एक वीडियो भी ट्वीट किया था, आप मेरे को याद है 1990s दिखाते हुए, आप एक फिल्म का डायलॉग दिखाते हुए और अभी का दिखाते हुए। देखिए, ऐसा है कि ये पिछले कई सालों से कांग्रेस की पनाह पे टेररिज्म का जो धंधा है वो भारत में पनपा है। कांग्रेस में इसलिए कह रहा हूं कि ये पुरानी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अपने नाम के आगे पंडित लगाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और बड़े गर्व से कहते थे मैं कश्मीरी पंडित हूं, इसलिए मैं पंडित लगाता हूं। इंदिरा गांधी बड़े गर्व से अपने भाषणों में कहती थी मैं कश्मीरी पंडित हूं और कश्मीर के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। उन्होंने एक भाषण में बोला, उनकी चिट्ठियां हैं कि मैं बहुत परेशान हूं कि बुद्धिस्ट लद्दाख में और हिंदू लोग कश्मीर में मारे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे को छलनी किया जा रहा है। उनके ग्रैंडसन एक कैंपेन चलाते हैं एक फिल्म के लिए, जो लोग यानी ऐसी ऐसी फिल्मों मैं क्या बोलूं, इनने एक नेक्सस बनाया है और इन लोगों ने ये टेररिज्म का जो पूरा का पूरा धंधा है, इससे अधिक प्रॉफिटेबल कोई धंधा नहीं इस दुनिया में। ये सबसे बड़ा एंटरप्राइज है। वरना आप बताइए क्यों कोई बंदूक लेके अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? क्यों नहीं जिंदगी के वो करेगा? क्योंकि ये धंधा पूरा है। और इस धंधे को जब एक फिल्म से इनको लगा, एक फिल्म से डर गए, इतना बड़ा धंधा चलाते हैं और एक फिल्म से डर गए, तो ये मेरी जान के पीछे सब पड़े हैं। जो टेररिस्ट लोग हैं या उनसे जुड़े बंदूक वाले लोग हैं, उनकी बात तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपको गिनाना चाहता हूं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, आपके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, आपके कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट्स और उनके बड़े बड़े स्पोक्स लीडर, मध्य प्रदेश के रिटायर्ड, इररेलेवेंट, फॉरगॉटेबल एक्स चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह, उसके अलावा कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स लगातार इस फिल्म के पीछे पड़ी है। मैं जानना चाहता हूं, एक बड़े नामचीन अर्बन नक्सल हैं जो वायर नाम की एक चीज चलाते हैं, वो जब से ये फिल्म रिलीज हुई है लगातार इसके बारे में झूठ 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 लिख रहे हैं, पूरे टाइम लिख रहे हैं, और मैं गारंटी कर सकता हूं उन्होंने फिल्म देखी नहीं है। ये सारे व्यक्ति जो लोग इस फिल्म के खिलाफ खड़े होकर एक प्रचार कर रहे हैं, ये सारे हिंदू हेटर्स हैं। हिंदू फोबिक में नहीं समझता, ये हिंदू हेटर्स हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाए और टेररिज्म के जरिए यहां पे एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाई जाए। ये इनका मंसूबा है। ये मैं बात आज खुल के इसलिए कर रहा हूं प्रदीप जी की ये बहुत आवश्यक हो गया है मेरे लिए अब ये बोलना कि इनका छुपा इरादा क्या है, ताकि भारत का हर युवा युवती इस बात को समझे, सारी माताएं और पिताएं समझें जो अपने बच्चों को ये बताएं। मैं किसी धर्म से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता आपका क्या धर्म है। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, आप में मानवता है, तो मेरे लिए आप भगवान का रूप है। मेरी मां, मेरी नानी, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि जो भी आदमी मानवता के लिए काम करता है, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, वो ईश्वर का रूप है और मैं उसको ईश्वर मानता हूं, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। मुझे ये बताइए, एक वायर नाम का एक डिजिटल पेपर, एस वरदराजन अपने को दुनिया का इतना महान लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट बोलते हैं, एक फिल्म
वो हमेशा लिखते आए हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक फिल्म से क्या फर्क पड़ता है, इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट। बिना फिल्म देखे वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं फिल्म क्या कर रही है? 2 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को देखा है, और जिसने भी फिल्म देखा है, मैं अभी स्क्रीनिंग से ही आ रहा हूं डायरेक्ट, सब गले मिलते हैं। आज अमेरिका में सब जगह फॉरेन के लोग देख रहे हैं, फ्रेंच टेलीविजन मेरे इंटरव्यूज कर रहा है, न्यूयॉर्कर जो सबसे प्रेस्टिजियस मैगजीन है वो इंटरव्यू कर रहे हैं, और उनको आश्चर्य है कि हम ब्लैक्स एंड व्हाइट्स वो क्यों हिंदुस्तानियों को देख के हक करके कहते हैं आई एम सॉरी, क्योंकि उनको पता नहीं कश्मीरी कौन है और नॉन कश्मीरी कौन है हिंदुस्तान का। और ये अपने ही देश के लोग अपने ही देश में बैठकर अपने ही देश के लोगों की पीड़ा और दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो हिंदू सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसके खिलाफ जहर बो रहे हैं। ये देश में बैठे मुझे तो लगता है टेररिस्ट लोगों से ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं, क्योंकि इनके अंदर ना दर्द है, ना पीड़ा है, ना मानवता है, और इनका विरोध करना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए। विवेक जी, योर फिल्म हैज क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन व्हिच देयर हैज बीन कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास में जो पहले कुछ सिंगल डिजिट करोड़ में कमाए थे और उसके बाद 200 करोड़ से ज्यादा। इसको एक मूवमेंट बन चुकी है, ये मैं रियलाइज कर रहा हूं। मैं एक ऑटो ड्राइवर से मिला था जो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह फ्री राइड दे रहा है जिससे कि वो पिक्चर देख सके। मैं लोगों से देख रहा हूं जिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पिक्चर के टिकट्स बुक कर रहे हैं। पर विवेक जी, फिर कुछ पार्टीज ये क्यों कह रही है कि बीजेपी इस फिल्म को प्रमोट कर रही है? व्हाई आर दे सेइंग दैट इट्स अ बीजेपी प्रोपेगेंडा? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव शोन द ट्रूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर and the Narsahar of 1980s and 1990s. देखिए, ये फिल्म नवंबर में हमने दिखानी शुरू की थी, तो ये लोगों ने काफी अंडर एस्टिमेट किया था। इनको लगा रही ये क्या खा के बनाएंगे फिल्म। नवंबर में जब लोगों ने अमेरिका में फिल्म देखनी शुरू की, नवंबर, दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक जब हम दिखाते रहे गली गली कूचे कूचे में जा जाके, तो आप जितने, मैंने सिलिकॉन वैली में दिखाई, जितने आईटी इंजीनियर्स थे वहां पे, जितने आईटी वाले लोग थे सिलिकॉन वैली के आए देखने के बाद सब रो रहे थे। तो उन्होंने अपने माँ बाप को इंडिया में व्हाट्सएप पे भेजा, फोन लगाया, 50 बातें की। उनके माँ बाप लोगों ने दूसरों को बताया। ये फिल्म रिलीज होने के पहले एक व्हाट्सएप सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी थी, और हर आदमी यही चाहता था कि फिल्म कब रिलीज हो और सत्य पता चले। लेकिन इस फिल्म पे किसी को विश्वास ही नहीं था। इस फिल्म को खत्म करने की, मारने की कितनी कोशिशें हुई हैं, उस पर तो किसी दिन एक किताब लिखूंगा, तब लोगों को समझ में आएगा। लोगों को लगता है कि बड़ी आसान ये जर्नी थी। जिस फिल्म का इतना यूफोरिया था, आप बताइए, 400 स्क्रीन पे उस फिल्म को रिलीज करने का सोचा गया, एक इसकी होर्डिंग नहीं है, इसका आपने कभी कहीं पोस्टर नहीं देखा होगा। आज भी मैं भोपाल में था, फिल्म चल रही है, एक पोस्टर नहीं है वहां पे। इस फिल्म का कोई गाना नहीं निकला, इसका कोई टीवी में ऐड नहीं आया, इसका कोई पेपर में ऐड नहीं, इसका कहीं किसी ने जिक्र नहीं किया। आपके अलावा सारे के सारे मीडिया ने मुझे बॉयकॉट कर दिया था। हम गिड़गिड़ा रहे थे, कोई जगह देने को तैयार नहीं था। हम सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे जो देखते गए, लोगों वर्ड ऑफ माउथ फैलाते गए। जब हमारी फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई, 3-3.5 करोड़ का इसने बिजनेस किया। थिएटर वालों ने अपने आप, जब उनको पता चला कि कोई इसको रिलीज ही नहीं करना चाहता है ज्यादा थिएटर में, लोगों ने मांग की, तो थिएटर वालों ने खुद इसको बढ़ाया। इंटरनेशनली इस फिल्म को 60 या 90 कुछ स्क्रीन में हुआ था, आज वो हजारों में चल रही है। ऐसे ऐसे देशों में चल रही है जिसका नाम लोग नहीं जानते होंगे, वायर वाले लोग भी नहीं जानते होंगे, मैं आपको गारंटी करके बता सकता हूं। तो जब ये इतना बड़ा जब वो हुआ, तो ऑब्वियसली जब कहेंगे इतने लोगों का दर्द और पीड़ा लोग स्वीकार कर रहे हैं, जो कश्मीरी हिंदू फैमिलीज जिनकी माओ के साथ इतना अत्याचार हुआ, जिनके पिताओं के साथ अत्याचार हुआ, वो लोग कह रहे हैं मेरी सच्ची कहानी है। उन लोगों के भाई बहन आके कह रहे हैं हमारी सच्ची कहानी है, बल्कि इसमें तो कम दिखाया, इससे ज्यादा दिखाना चाहिए, वो सत्य है। उसको लेके अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना विचार व्यक्त किया कि सत्य भाई आपको नहीं पसंद है, तो आप कश्मीरी हिंदुओं को क्यों अपमान कर रहे हैं, आप उनकी कहानी को झूठ बोल रहे हैं, आप एक दूसरी सत्य पे कहानी बना लीजिए, या आप तार्किक बात करिए, सिर्फ ये नहीं कि गाली दे दी उठा के। प्रधानमंत्री जी एक पॉपुलर लीडर हैं, लोग उनको ईश्वर के बाद अपने माता पिता के जैसा सम्मान देते हैं, उनकी बात का महत्व, और भारत के प्रधानमंत्री हैं वो। देखिए, इन तो ऐसे तो फिर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो बोलते आए, उन सब चीजों को कचरा उठा के डब्बे में फेंक देना चाहिए। पर हम इज्जत देते हैं अपने लीडर्स को, अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, तो लोग उससे जुड़े। ये प्रोपेगेंडा इन लोगों ने फैलाया है। मैं आपको बताऊं कौन देख रहा है इस फिल्म को, कोई देखिए, जो आपने थिएटर में आप जाके देखिए। मैं चैलेंज करता हूं, जो ये अर्बन नक्सल एडिटर हैं वायर के, जो रोज मेरे ऊपर आर्टिकल लिखते हैं और बुद्धिमत्ता दिखाने के जगह मुझे तो एकदम नंबर 1 के अज्ञानी और महामूर्ख लगते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं जाके आप जरा किसी थिएटर में देखिए, और उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस में 3 घंटे की फिल्म विश्व के इतिहास में किसी ने नहीं देखी।
लोग रोते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं वी आर विद यू। क्या उनको बिरयानी भेजी गई है खाने के लिए कि आप रोइए और ऐसा बोलिए? थिएटर में कौन पैसे दे के देख रहा है भाई? टीवी में कोई भी बातचीत चल रही हो। मैं अभी कानपुर गया था अपने ननिहाल, और वो छोटी सी गली है कानपुर में, वो धोबी ने मुझसे बोला कि भैया जो भी आदमी आके हमें टिकट दिखाता है उसके कपड़े फ्री में प्रेस करते हैं। वो पान वाला, उसने नाम रख दिया कश्मीर। आपने वीडियो देखे होंगे, ऑटो वाले, गरीब से गरीब, नारियल पानी वाले, गरीब से गरीब तबके के लोग क्यों जुड़े हैं? आपको लगता है कि उनको भारत सरकार या बीजेपी उनको बोल रही है कि ऐसा बोलने के लिए? इतना अगर कोई मूर्ख है तो मैं फिर से कहूंगा, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था, मूर्ख, महामूर्ख और शैतान इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। विवेक जी, आपने एक बात कही कि सबने जब आपकी फिल्म को नहीं दिखाने की कोशिश की थी मीडिया के अंदर, आपको याद होगा कि हफ्तों पहले मैं आपके साथ मिला था और जब आप मेरे स्टूडियो आए थे तो विवेक जी मैंने आपको कहा था ये फिल्म एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगी सच्चाई का, और आज इसने एक इतिहास रच दिया। विवेक अग्निहोत्री जी, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद ट्रूथ एंड आई commend you for the amount of work that you have done to show the truth of 1980s and 1990s। जो नरसंहार का सच आपने दिखाया है कश्मीरी हिंदुओं का, उसके लिए देश की जनता हमेशा आपको याद रखेगी। मेरे साथ इस 8 बजे के शो में विवेक अग्निहोत्री जी, समय निकालने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया विवेक जी।